पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। शुभ शाम भाइयों बहनों। शुभ शाम। आज की शाम सोमवार का शाम हम सब फिर से यीशु की उपस्थिति में आए हैं। यीशु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हर सोमवार यीशु के नाम से हम यहाँ पर जमा होते हैं और यीशु हमारे बीच में महान कार्य करते हैं। माँ मरियम भी हमारे साथ मौजूद है। विश्वास करते हैं वो हमारे लिए विनती करती है। आओ हम एक प्रणाम मरिया कहते हैं। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। गाना लेते हैं। हिल मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। हम खुशी से झूमते हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए गाना लेते हैं। हिल मिलकर हम गाएंगे। हम अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय एक साथ एक होकर के प्रभु के साथ हम मिल के गुणगान करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने। हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे। जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाएंगे। गाए मन भाए, गाए मन भाए आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे तराने। हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे तराने। हम सब अपने अपने घरों में बैठ के गाएंगे। जीवन अमृत पाएंगे, फूल चुन चुन चढ़ाएंगे। आशीष पाएंगे, हम सजाएंगे, शीश प्रभु को नवाएंगे। गाए मन भाए, गाए मन भाए आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे तराने। हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे तराने।
तिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे तराने। तिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे तराने। तिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे तराने। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सच्चा जिंदा यीशु, सच्चा जिंदा आपकी यीशु। स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसाया 58:58 कहता है, प्रभु ईश्वर कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। आओ हम आवाज उठाते हुए गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए, जय जयकार करते हुए हम गाना लेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरे यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरे यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दाता,
आओ हम प्रभु से कहते हैं, मेरे मन के अरमान को पूरा कर। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तिमोथी के नाम अध्याय 4 वचन 18 कहता है, प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। चाहे हम यीशु से कितना भी हम दूर चले जाएं, वो हमारे साथ, हमारे पास है। वो हमारा हाथ थामे हुए हमें हर दुष्टता से बचाता है, हर बीमारी से, हर संकट से वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गाना लेते हैं, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। विश्वास करते हैं यीशु मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हर डेंजर में, हर बीमारी में, हर महामारी में वो हमारी रक्षा करेगा। वो हमारे ढाल बनकर हमारे सामने यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। विश्वास करते हैं यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। चाहे महामारी हो, चाहे
चाहे अब बीमारी हो, तूफान हो, वो हमें सुरक्षित रखेगा। हर दुष्टता से हमें बचाएगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा यीशु छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, हर संकट से मेरे यीशु मुझे बचाएगा, ये हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. मार्ग सत्य जीवन आप ही मेरे प्रभु। हालेलुया। Hallelujah. आओ हम प्रभु की उपस्थिति में आप बने रहते हैं। उस क्रूस की ओर देखते हैं जिस क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए खून बहाया, हमारे पापों के खातिर। प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर हम अपने लिए, हमारे लिए अपनी जान दी है, और उस पवित्र खून से हम सभी को उन्होंने मुक्ति दिलाया। शैतान के पंजों से हम सभी को छुटकारा दिया है। आओ हम उस पवित्र खून को अपने ऊपर लेते हैं विश्वास के साथ। आओ उस पवित्र खून हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, जो कोई बीमार है हम सभी के ऊपर यीशु का खून लेते हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में जो लोग गुजर रहे हैं, आओ उस पवित्र खून, यीशु का खून का सहारा लेते हैं। यीशु के खून में शक्ति है, चंगाई है। जो कोई अड़चने हैं, बीमारी है, संकट है, भय है, आओ यीशु का खून काफी है। यीशु का खून काफी है हमें मुक्ति दिलाने के लिए। यीशु का खून काफी है हमें चंगाई देने के लिए। यीशु का खून काफी है हमें उद्धार देने के लिए। जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों ने प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया है, आओ उन सभी को प्रभु के उस पवित्र खून से ढक देते हैं। उन सभी को पवित्र खून से ढकते हुए कहते हैं, प्रभु यीशु आपका पवित्र खून से
इन बच्चों को, इन बीमारों को चंगा कर दे। एक परिवार अपने बच्चे को प्रार्थना के लिए पोएट से रिक्वेस्ट किया है। बच्चा, उसके मुंह में छाले हैं, 4 साल का बच्चा रो रहा है, बहुत ही संकट में है माँ बाप। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून इस बच्चे के मुंह में लेती हूँ। उससे जो भी एलर्जी है, तकलीफ है, उसको चंगाई दे दो। अब हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर बच्चे के लिए चंगाई मांग रहे हैं। जिन लोगों ने प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया है, हम सभी को आपके हवाले करते हैं। आपके पवित्र खून से प्रभु उन्हें चंगाई दे दो। गाना लेते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हर एक भाई बहनों को पवित्र खून से, यीशु का पवित्र खून से मुक्ति मिलने दो, चंगाई मिलने दो, शांति मिलने दो। हर एक भाई बहनों को जो पाप के अंधकार में है, छुटकारा मिलने दो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाकर सारा चुकाया दाम। हम पर भी प्रभु कृपा करो ताकि हम हर पाप से मुक्त हो जाए। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आओ हम पश्चाताप करते हैं उस क्रूस की ओर देखकर हम जो उस क्रूस पर यीशु अपनी 3 कीलों में लटकते हुए प्राण पीड़ा सहते हुए हमारे लिए जो जान दी है। आओ उस क्रूस की ओर देखकर कहते हैं, प्रभु मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दी है। प्रभु इस पापों से मुझे छुटकारा देने के लिए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देने के लिए, सांसारिक जीवन में डूबे हुए हमारे जीवन को मुक्ति देने के लिए आपने जो हमें अपनाया है, बुलाया है, अपने पवित्र खून से शुद्ध करके हमें एक नया जीवन दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका महान कुर्बानी के सामने प्रभु हम घुटने टेकते हैं, जो आपने हमारे लिए जान दी है। आपका पवित्र खून में चंगाई है, मुक्ति है। उस पवित्र खून से आपने विजय पाई है। इस पवित्र खून से आपने दुष्टता के ऊपर विजय पाई है, शैतान के ऊपर विजय पाई है।
हम उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और वो विजय आपने हमें दी है। धन्यवाद प्रभु। इस महान कार्य के सामने हम कितना भी धन्यवाद करें कम है मेरे प्रभु। धन्यवाद। इफिसियों के नाम अध्याय 4 वचन 1 और 3 कहता है, 1 से 3। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। प्रभु यीशु ने हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आया और हमें अपने कार्यों के लिए बुलाया है, सेवा कार्य करने के लिए। प्रभु यीशु ने हमें नाम से पुकारा है, हर एक को नाम से पुकारा है। हम ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि वचन कहता है इफिसियन 4, ईश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। आओ हम प्रभु के इस बुलावे को अपनी ज़बान से कबूल करते हैं। कहते हैं, तूने मुझे बुलाया प्रभु, और मैं तेरे दर पर, तेरे दरवाजे पे, तेरे आंगन में आया हूँ। तूने मुझे मेरे नाम से पुकारा और मैं तेरी आवाज़ को सुन लिया। तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु। तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु। मैंने सुन ली वाणी तेरी, मैंने सुन ली वाणी तेरी, मुझ में जागी श्रद्धा मेरी, तुझ में जागी श्रद्धा मेरी, तुझ में जागी श्रद्धा मेरी, तुझ में जागी श्रद्धा मेरी। तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु। तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु। मैंने सुन ली वाणी तेरी, मैंने सुन ली वाणी तेरी, तुझ में जागी श्रद्धा मेरी, तुझ में जागी श्रद्धा मेरी, तुझ में जागी श्रद्धा मेरी। मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु। तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु।
ने बुलाया हम सबको, और हम ऐसे ही नहीं आए हैं। प्रभु ने अपने मकसद के लिए हमें बुलाया है, और हमें प्रभु का जो इच्छा है वो कार्य पूरा करना है, जिस कार्य के लिए हमें बुलाया है। आया हूँ मैं दर पे तेरे, आया हूँ मैं दर पे तेरे, शांति भर दे दिल में मेरे, शांति भर दे दिल में मेरे, शांति भर दे दिल में मेरे। तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु, तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु। मांग रहा हूँ प्यार तुम्हारा, मांग रहा हूँ प्यार तुम्हारा, तू है सबका राखनहारा, तू है सबका राखनहारा, तू है सबका राखनहारा, तू है सबका राखनहारा। तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु, तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु। आओ हम प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं, विश्वास के साथ उनके चरणों में आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, आई हूँ तेरे दर पर, तेरे दरवाजे पे, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है और मैंने तेरी आवाज़ को सुन ली है, और आज तेरी ओर मैं मुड़कर तेरे पास आया हूँ, आई हूँ। मेरे हर गलतियों को मैंने कबूल किया है। प्रभु मुझ पर दया करो, मेरे हर गुनाहों को माफ करते हुए मेरी जरूरतों को, जो कुछ हमने मांगा है, मैंने मांगा है, मेरी आवाज़ को सुनो मेरे प्रभु। मेरे दिल में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे परिवार में आओ, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु। मार्कुस अध्याय 11:24 कहता है, मैं तुझसे कहता हूँ, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास करते हैं आपने जो कुछ मांगा है, विश्वास करो कि वो तुमको मिल गया है और जरूर वो मिल जाएगा।
प्रभु तुम्हें दे देंगे। जो कुछ भी आपकी विनती है, पिटिशन है, जो प्रभु के सामने कहना चाहते हैं, कह दो और विश्वास करो कि बस वो प्रभु ने मुझे दे दिया है और मैं पा चुका हूँ। और जरूर आपका विश्वास आपको दे देगा। ये प्रभु यीशु का वादा है। विश्वास करो कि मुझे मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। गाना लेते हैं, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं गाने के द्वारा। विश्वास को प्रकट करते हैं कि तू ही हमारा चंगाई दाता है, मुक्ति दाता है। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। बुलाते हैं प्रभु यीशु को अपने हृदय में। वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चंगाई और मुक्ति दे। जो वचन हम सुनते हैं, वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य दाता तुम मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तुम मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु
मेरे दिल में मेरे मन में आजा प्रभु। मेरे दिल में मेरे तन में आजा प्रभु। मेरे दिल में मेरे मन में आजा प्रभु। मेरे दिल में मेरे तन में आजा प्रभु। मेरे दिल में मेरे घर में आजा प्रभु। हम शांत रहते हैं, प्रभु से बातें करते हैं। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभु ने हम सबको बुलाया है सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। जितने भी लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के पास आए हैं, सभी को ईश्वर ने बुलाया है। हम देखते हैं कि पुराने का करार में देखते हैं अब्राहम, उत्पत्ति अध्याय 12 में, तो ईश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने ईश्वर की बात सुनी और सुनने के बाद ईश्वर ने के आज्ञा के अनुसार अब्राहम अपना घर द्वार सब छोड़ दिया और ईश्वर ने जहां जाने के लिए कहा अब्राहम वहां चला गया अपना पूरा परिवार को लेकर के। उसी प्रकार से ईश्वर ने मूसा को बुलाया। हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 3 में कि जब एक जलती हुई झाड़ी को मूसा ने देखा और देख करके वहां करीब जाता है तो ईश्वर कहते हैं कि मूसा तुम नजदीक मत आओ, अपने चप्पल निकाल दो, यह पवित्र जगह है। तो मूसा ने प्रभु की आवाज़ सुनी और प्रभु ने कहा कि मूसा, जो मेरे लोग हैं वो दास्ता में हैं, बंधन में हैं और मुझे उनको छुड़ाना है क्योंकि मैंने उनको दुख भरी आवाज़ मैंने उनकी सुनी है। तो मुझे तुझे भेजना है, तुम जाओगे क्या? मेरे साथ मिल करके तुम कार्य करोगे? और प्रभु ने मूसा को अपने साथ ले लिया। मूसा ने इधर उधर नहीं हाँ नहीं कहा, फिर भी प्रभु ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी प्रकार से प्रभु जब हमें बुलाते हैं तो प्रभु का वादा भी हमारे साथ रहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, सिर्फ मेरे साथ मिलकर कार्य करो। तो प्रभु कहते हैं कि तुम जाओ उन लोगों के पास जो पाप में हैं, जो अंधकार में हैं, जो मुझसे दूर चले गए हैं, उन जो बंधन में हैं, उनको छुड़ा करके लाओ और उन्हें उजाले में लाओ। तो भाई और बहनों,
हम सबको जो है प्रभु ने चुना है, बुलाया है। जितने भी ख्रिस्ती लोग हैं सभी को प्रभु ने बुलाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीस्ट लोग को बुलाया है, बिशप को बुलाया है, नहीं, हर एक मनुष्य को ईश्वर ने बुलाया है, स्त्री और पुरुष को सभी को बुलाया है, इसलिए कि उसके लोगों को छुड़ाया। हम देखते हैं, पढ़ते हैं लूकास अध्याय 5 पद संख्या 10 में ईसा ने सिमोन पतरस से कहा कि तुम डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। जब पतरस समुद्र में जाल डाल रहा था, मछली पकड़ रहा था, तो वहां पर उसने ईसा की निगाह उसके ऊपर गई। ईसा ने देखा और उसने प्रभु ईसा को देखा। इसके बाद जब समुद्र के किनारे आता है तो प्रभु कहते हैं कि तुम कहा कि आज मछली नहीं मिली। प्रभु ने कहा कि तुम इस जगह पर हाथ जाल डालो, और प्रभु की वाणी उसने सुनी, प्रभु की बात मानी और बहुत मछलियां उसको मिली। और इस चमत्कार को देखकर वह प्रभावित हुआ और प्रभु से कहा कि प्रभु आप चले जाओ, हम सब पापी हैं। तो हम पापी हैं, इस तरह से प्रभु के पास वो आग्रह करता है। प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम आओ, अभी तुम मछली पकड़ रहे हो, तुमको मनुष्यों को पकड़ने के लिए मैं लगाऊंगा। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 9 में। यीशु देखते हैं कि मत्ती जो है नाके पर बैठ करके चुंगी ले रहा है, वसूल कर रहा है, और यीशु की निगाह उसके ऊपर पड़ी। और जैसे यीशु की निगाह पड़ी, उसने यीशु को देखा और प्रभु के पीछे हो लिए। हमें प्रभु की तरफ देखना है। प्रभु की निगाहें हमेशा हमारे ऊपर रहती हैं, लेकिन हम प्रभु की तरफ नहीं देखते हैं। और जब हम प्रभु की तरफ देखेंगे तो हम उनका अनुभव करेंगे और हम उनके साथ कार्य करने के लिए उनके साथ बोलेंगे। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 15-16 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। प्रभु हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक अपने सेवक को प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है। पहला कदम जो है प्रभु बढ़ाते हैं और बाद में हम प्रभु की तरफ बढ़ाते हैं। मैंने बार बार मेरे अनुभव के बारे में बताया है कि प्रभु ने मुझे पहला चुना, प्रभु ने पहला मुझे अनुभव दिया, बुलाया, और इसके बाद मैं प्रभु के पीछे गया। हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होता है। कितने लोगों की गवाही है, हम जब ये सुनते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ थी, तकलीफ थी, दुख था, लेकिन जब मैंने कोई रिट्रीट में गया या कोई प्रभु का वचन पढ़ा और उस वचन ने हमको छुआ और प्रभु का हमें अनुभव हुआ, और इसके बाद मैं प्रभु का कार्य में लग गया। भाइयों बहनों, सभी को प्रभु अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन हमको कदम बढ़ाना है, हर कार्य के लिए कदम बढ़ाना है। आइए हम देखते हैं कि मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 13-14 में प्रभु क्या कहता है। ईसा पहाड़ी पर गए। पहाड़ी पर जाने के बाद जिसको चाहे उन लोगों को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उनकी तरफ देखा और देख करके 12 लोगों को चुना। 12 लोगों को चुना और अपने पास उनको बुलाया और उन्हें नियुक्त किया। प्रभु का वचन कहता है कि उनको अपने पास बुलाने के बाद प्रभु ने नियुक्त किया और उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, फिर उनको अधिकार दिया अब दूतों को निकालने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए। ये सब हर एक सेवक को प्रभु ये देना चाहते हैं, ये वरदान। लेकिन वो सेवक सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। प्रभु की तरफ कदम बढ़ाएगा तो उसको प्रभु ये वरदान देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 15 में, उसके बाद ईसा ने
उनसे कहा तुम जाओ। 12 लोगों को कहा तुम जाओ। जब उनको अधिकार दिया, अधिकार देने के बाद कहा जाओ, संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार सुनाओ और लोगों को। मत्ती अध्याय 28 और 19 में कहता है कि सुसमाचार सुनाओ, सुना करके उनको शिष्य बनाओ। पहले शिष्य बनाने का मतलब है कि उनको पूरा विश्वास होना चाहिए और उसके बाद उनको बपतिस्मा दो। ऐसे ही बपतिस्मा मत दो। उनको जब उनका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास होगा, तो कहते हैं प्रभु कि उनको तुम बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा जब भी हम लेते हैं तो प्रभु के एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। यह वचन कहता है और हम उसके मुताबिक हमको चलना है। लूकास अध्याय 10 पद संख्या 1 से 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने 72 शिष्यों को चुना। 12 के बाद 72 शिष्यों को चुना और उनको जो है 2-2 करके अलग अलग जगहों पर भेजा जिधर वो जाना चाहते थे। और सब गए वहां पर, प्रभु का वचन सुनाया। सुनाने के बाद महान चमत्कार हुआ। इतना चमत्कार हुआ कि कोई चंगाई मिल रही है, शैतान निकल के भाग रहे हैं और इस प्रकार वो सब आनंदित होकर के प्रभु के पास आते हैं। लूक अध्याय 10 में कहता है कि आनंदित होकर के आते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु प्रभु महान चमत्कार हुआ। प्रभु ने कहा कि मैंने देखा, शैतान बिजली की जैसे गिरती है वैसे वो भाग रहे थे, लेकिन उसमें तुम आनंदित मत हो। आनंदित उसमें हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हो। भाई और बहनों, हमें चंगाई मुक्ति के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है। ये तो प्रभु हमें उनकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए ये वरदान देते हैं। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि स्वर्ग की पुस्तक में नाम तुम्हारा लिखा हो। स्वर्ग की पुस्तक में नाम कभी लिखा होगा जब हमारे जीवन में एक बदलाव होगा, हमारे अंदर एक नम्रता होगी, हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम होगा, हमारे अंदर जब घमंड नहीं होगा, हमारे अंदर घृणा नहीं होगी लोगों के प्रति। और इस प्रकार से जब हम निष्कलंक हो जाते हैं तो हमारा नाम प्रभु के मुख में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमें पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करना है। पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे जब ही तो ही हमारे लिए स्वर्गराज है, अथवा हमारे लिए स्वर्गराज नहीं है। करिश्माई नवीनीकरण का उद्देश्य क्या है कि जब हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोगों को यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। प्रभु हमें साक्षी बनने के लिए कहता है। प्रभु कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ ही नहीं, मीरा रोड में नहीं, मुंबई नहीं, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के वचन को सुनाना है, अपनी गवाही देनी है, साक्षी बनना है कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर का क्या क्या कार्य हुआ है। तुम्हें पहले अनुभव लेना है ईश्वर का, और ईश्वर हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करता है उसका अनुभव लेना है, और उसके बाद हमें जाना है प्रभु का वचन सुनाने के लिए और प्रभु का साक्षी बनना है हमें। यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 40 और 41 में कहता है, एंद्रियस अपने भाई सिमोन को मिलकर कहता है, हमें मसीह यानी ख्रिस्त मिल गए हैं। और यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 48 में मसीह का असर होना, मसीह का जो है हमारे जीवन में एक प्रभाव पड़ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मसीह का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता है तो हमारा जीवन सफल नहीं होता है। नथानियल ने प्रभु यीशु को कहा
कि आप कैसे मुझे जानते हैं? तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, नतनाएल को, कि जब तुम फिलिप से बात कर रहे थे तो गूलर के पेड़ के नीचे तुमको मैंने देखा। तो प्रभु जो है वो दूरदर्शी हैं, पूर्वानुमान करते हैं प्रभु। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना का अध्याय 4 में समारी स्त्री को जब प्रभु कुएं पर मिलते हैं तो उसके जीवन की सारी पुस्तक को खोल देते हैं, उसके जीवन की सारी घटनाओं को प्रकट करते हैं। और वह जाकर के गांव में भाग के जाती, कहती, आओ आओ देखो, ये मसीह तो नहीं है, क्योंकि इसने मेरे जीवन में जो जो मैंने किया है सारी बातों को उसने बता दिया है। ये तो अंतर्यामी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमें प्रभु ये वरदान देता है। इस वरदान को पाने के लिए हमें इच्छुक होना है। इस वरदान को पाने के लिए हमें पवित्रता में चलना है, पवित्र जीवन जीना है, सच्चाई में चलना है। प्रभु कहते हैं ना, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, तो उनके सच्चाई के मार्ग पर हमें चलना है। तो ही हमें प्रभु जो है अनंत काल का जीवन प्रदान करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में प्रभु कहते हैं कि जीवन के अंतिम सांस तक अगर तुम विश्वासी बने रहोगे तो तुमको मैं अनंत काल का मुकुट दूंगा, अनंत काल का मुकुट प्रदान करूंगा। हमें अनंत काल का मुकुट पाना है तो ईश्वर के साथ हर दुख तकलीफ में, समस्याओं में विश्वासी बने रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हम प्रभु से मुंह मुड़ा लेते हैं, प्रभु से सवाल करते हैं कि मेरे साथ क्यों? हम आपका पास प्रार्थना करते हैं, आपका काम करते हैं, तो मेरे साथ ये कठिनाई क्यों? मुझे ये दुख क्यों? नहीं, हर चीज के पीछे प्रभु का एक मकसद होता है, उनकी एक योजना होती है हमारे जीवन में। और इसके लिए प्रभु जो है हमें परखते हैं, हमें छानबीन हमारी करते हैं कि सच में हम प्रभु को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। हम जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये आडंबर तो नहीं है। और इसके लिए भाई और बहनों, हमें जो है सच्चे दिल से, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, बारिश हो, ठंडी हो, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु का कार्य करना है, मीन्स करना है। कभी कभी खांसी सर्दी हो गई तो लोग घर में सो जाते हैं, नहीं, प्रभु के कार्य में लगे रहो। और ये सब तो रुकावट है उनके कार्य के लिए। हमें इस रुकावट को ओवरकम होना है, इसके ऊपर आना है, विजय पानी है, और इसके लिए प्रभु के काम में हमें लगे रहना है। यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 18 और 19 में मरियम मगदलीना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। मरियम मगदलीना ने कहा, मैंने यीशु को देखा है, मैंने यीशु को देखा है। हमें यीशु को देखना है, देखने की चेष्टा करनी है, देखने की अपनी इच्छा, जिज्ञासा, इच्छा प्रकट करनी है। हमें यीशु को देखना है और उसके लिए कटिबद्ध रहना है। यीशु को देखने के लिए कटिबद्ध रहना है, उनके साथ सामने गिड़गिड़ाना है, उनके पांवों पर बैठना है, उनका सामर्थ्य पाना है, और इस प्रकार प्रभु का हमें दर्शन होगा। प्रभु का दर्शन जरूरी नहीं है कि वो खुद प्रकट होंगे। प्रभु अलग अलग तरह से अपना दर्शन देंगे, कोई चमत्कार करके देंगे, कोई वचनों के द्वारा देंगे, या किसी के द्वारा वचन देंगे, और इस प्रकार से प्रभु जो है हमें दर्शन देंगे। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1, 2, 13, 15 और 16 हम पढ़ेंगे इसको। आप लोगों में झूठे आचार्य
उठ खड़े होंगे। जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे, वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बन जाएंगे। कहते हैं कि बहुत से लोग आएंगे, वो कहेंगे कि ईश्वर यहाँ है, ईश्वर वहाँ है, अलग एक ईश्वर की प्रतिमा बताएंगे, और कहते हैं कि लोगों को बहकाएंगे, लेके जाएंगे, और जो लोग उनके पीछे चला जाएगा वह जो है अपने नाश का कारण बनेगा। क्योंकि हम सच्चे ईश्वर को, जिसने कि उद्धार दिया है, हमें बचाया है, मुक्ति दिया है, हम उसे भी अस्वीकार करते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं, प्रभु के लिए हमारा कमिटमेंट नहीं है, प्रभु के लिए हम समय नहीं देते हैं, पैसा हमारा भगवान बन जाता है और हमको नहीं मिलता है, जबकि हम रखड़ते हैं, भागते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। कभी हम प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु के पास बैठ के कभी पूछते हैं कि मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा है? प्रभु से बातें करो, पूछो। यहाँ वहाँ भाग करके अगर अपना समय हम बेकार में व्यर्थ करते हैं, तो उतना समय प्रभु के पास लगा के देखो। हो सकता है कि प्रभु की योजना तुम्हारे लिए हो, प्रभु तुमको इस्तेमाल करना चाहते हो, महान रूप से तुमको उठाना चाहते हो। मान सम्मान धन दौलत सब कुछ प्रभु दे देंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30 में कहता है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल थिंग विल बी एडेड टू यू। ईश्वर का राज्य ढूंढो और सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। राजा सोलोमन को पूछा गया, प्रभु ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि विजडम, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। प्रभु ने ज्ञान तो उसको दिया बहुत, लेकिन उसके साथ साथ उसको धन दौलत संपत्ति सब कुछ दे दिया। ये प्रभु की चमत्कारिक सोच है। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरा राज्य ढूंढो, मेरे राज्य के लिए काम करो। अगर मेरे राज्य के लिए काम करोगे तो तुमको मैं सब कुछ दे दूंगा, तुमको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु पंछियां न तो बोती हैं, न तो काटती हैं, न तो अपना इकट्ठा करती हैं, लेकिन फिर भी उनको हर मौसम में, हर परिस्थिति में खाने को प्रभु देते हैं, उपलब्ध करते हैं। भाई और बहनों, हम सब तो प्रभु के बच्चे हैं, और हम प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु हमको क्यों नहीं देगा? प्रभु हमें भरपूर रूप से देगा। हमें प्रभु के पीछे चलना है। पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। 13 में, इस प्रकार अपने अधर्म का दंड भोगेंगे और वे कलंकित और दूषित हैं। बोसोर का पुत्र बलआम भटक गया था, वह अधर्म की मजदूरी खाना चाहता था, किंतु उसे अपने अपराध की डांट सुननी पड़ी। एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा और इस प्रकार नबी का पागलपन नियंत्रित हो गया, निकल गया। वो गणना का अध्याय 22 पद संख्या 24, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 में पढ़ लेना। यह वृत्तांत है, एक घटना है। और इस प्रकार से प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सिर्फ हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 20, संत पेतरुस और योहन यहूदियों को उत्तर देते हैं, क्या ईश्वर की बात माने या आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा है, सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए
संभव नहीं है। हमने देखा है, चमत्कार देखा है, करिश्मा देखा है ईश्वर का हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में। ईश्वर कार्य करता है, जानते हुए भी हम विश्वास हमारा कमजोर होता है। और इसके लिए प्रभु कहते हैं, ये पतरस यहूदियों से कहता है कि क्या जो चीजें हमने देखी है, चमत्कार देखा है, क्या हम उसको बताएं नहीं? अगर नहीं बताएंगे तो मुझ पर लानत है। तो हमें बताना है, क्योंकि हमने खुद आंखों से देखी। आज भी कहते हैं हम अस्पताल स्कूल चला सकते हैं, परंतु यीशु का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि कितने पुरोहित लोग, धर्म बहने लोग अधिकतर स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। बहुत कम है जो ईश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, ईश्वर के मिशन में लगे हुए हैं। ईश्वर के वचन का प्रचार करने वाले बहुत कम हैं। हमें प्रभु ईश्वर के वचन का प्रचार करने वालों की जरूरत है। यूपी में एक स्त्री की गवाही है, वो उनकी भाषा में कहती है कि जैसन भगवान खोजत रहे तैसन भगवान मिल गए। जिस प्रकार से हम भगवान को खोज रहे थे वैसा भगवान मुझे मिल गया, क्योंकि उसका बच्चा 7-8 दिन का बच्चा था, उसको निमोनिया हो गया, मर गया। तो एक अस्पताल में जहाँ गया, क्रिस्टी अस्पताल था, चैपल था, वहाँ पर सिस्टर ने कहा तुम यहाँ मत रहो, जा कर के उस रूम में देखो, कमरे में जो क्रूस पर लटका हुआ लकड़ी पर है वो भगवान है, उससे मांगो तुम्हें मिल जाएगी। और जा कर के अपने आंचल को फैला करके कहती है, मैंने उससे मिला, उसको मैंने बात की, उसने कहा कि ब्रदर मैंने अपने आंचल को फैला करके मेरे बच्चे को उस पर सुला दिया और कहा कि हे प्रभु, अगर आप भगवान हैं, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आज मैं देख रही हूँ, लेकिन अगर आप भगवान हैं मेरे बच्चे को जान दे दो। हमारा पूरा परिवार आपका हो जाएगा और आपके लिए हम कार्य करेंगे। 45 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोली और उसके जीवन में चमत्कार हुआ। और उस दिन से उस औरत पूरे गांव में घूम घूम करके ईसा मसीह के बारे में बात करती है, बाइबल पढ़ते हैं। उनके बच्चे लोग, तो जब भी मैं गया तो वो बच्चे बड़े हो गए थे, उनसे भी मैंने मिला। और वो सब कहते हैं कि सब के सब ईश्वर का कार्य करते हैं, प्रचार करते हैं, काम भी करते हैं, बाकी समय में प्रभु का वचन सुनाते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे मीरा रोड में एक भाई दुर्गेश मारवाड़ी, जिनकी स्त्री 8 साल से चलती नहीं थी, प्रार्थना सभा में आए, हम लोगों ने प्रेयर किया और उसके बाद उनके घर में गए, हम लोग ने प्रेयर किया और उनको मुक्ति मिली। तुरंत उसको मुक्ति मिली, खड़ी हो गई, चलने लगी। आज पूरा उनका परिवार, 2 बच्चे और पति पत्नी दोनों, चारों, उनकी दुकान है, दुकान चलाते हैं। लेकिन बाद में बच्चे लोग या स्त्री जो है, औरत, वो सब जा कर के मारवाड़ी लोगों को ईसा मसीह के बारे में बताती है। उनके बड़े लड़के की मंगनी हुई थी, मैं उनके एक दिन उनके पास दुकान में गया, पूछने लगा तो कहे कि ब्रदर, उन लोगों ने कहा तुम तो क्रिस्ती हो गए हो, इसलिए हमारी लड़की तुमको नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्रिस्ती हूँ और क्रिस्ती रहूँगा। और वो मुझे बता रहे थे कितने उनके रिश्तेदार लोग सब यीशु को मानने लगे, कितने लोग जो कि धंधे में उनका नुकसान हुआ है और वो यीशु के पास आकर के प्रार्थना करने लगे और सबको प्रभु ने आशीर्वादित किया। भाई और बहनों, हमारा ईश्वर जो है महान चमत्कारिक ईश्वर। यूहन्ना का अध्याय 1:14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया
हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। महिमा देखी, प्रभु की महिमा देखोगे तो प्रभु में विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। हम देखते हैं कि यदि चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 3 और 18 में हम पढ़ते हैं कि सौल जब अभी पौल है, जब वो दमास्कस जा रहा था, प्रभु का दर्शन किया, उसके आंख पर पर्दे झाड़े हो गए, दिखने नहीं लगा। जब वो अनानियस के पास प्रभु ने कहा दमास्कस में जाओ, जाकर के वो उसको मिला, उसने उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना की। पौलुस कहता है कि एक छिलके के जैसा हमारे आंखों से गिरने लगा, तो उसके जो पाप थे वो पाप जम गए, जाड़े हो गए, छिलका जम हो गए, और वो जो है आस्ते से वो एक एक टुकड़े के करके वो गिर रहे थे। कहने का मतलब कि उसका पाप जैसे निकलने लगा, जैसे वो पश्चाताप करने लगा, पाप निकलने लगा, उसकी आंखें खुल गई। भाई और बहनों, हम सबको हमारे पाप को निकालने के लिए हमें ईश्वर के पास अपना हाथ फैलाना है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में फादर लोग कन्फेशन करते हैं। आप कन्फेशन के लिए जाइए, अपने पाप कबूली कीजिए, फादर आपको ब्लेसिंग करेंगे और ईश्वर सुनेगा आपकी पाप कबूली और आपको आशीर्वाद देगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और इस प्रकार से प्रभु कहता है कि मेरे राज्य में कार्य करो, मेरे राज्य में कार्य करो। जिस तरह से कि सौल जो पौल बन गया, उसके आंख से सारी उसकी जिंदगी से पाप निकल गया और बाद में वो प्रभु का प्रचार करने लगा। उसी तरह से आज हम सबको प्रभु बुला रहे हैं कि आओ और मेरे राज्य में मेरे साथ में मिलकर के काम करो। तो हम सबको अपने आप को प्रभु के लिए देना है। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आप महान ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। हम सब पापी हैं, आपके सामने हम आए हुए हैं, हमारे पाप लेकर के आए हैं प्रभु जी। हे प्रभु, जिस प्रकार से कि आपने सौल के पाप को निकाला जब वो अंधा हो गया था और उसको आपने रोशनी दी, उसी प्रकार से प्रभु जी हमारे पापों को निकाल दो। हम भी पापी हैं मसीह, प्लीज़ मसीह जी हम सबको ऊपर दया करो। हमारे जो बीमारी है, समस्या है, जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, उनके तकलीफ है, दुख है, सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, सभी के ऊपर आपका हाथ होने दो, सभी के ऊपर हाथ होने दो। इसी वक्त प्रभु जी उन्हें छू लो, उनके जीवन में चंगाई मुक्ति दे दो प्रभु जी। प्लीज मेरे प्रभु जी, हम आपके पास मांगते हैं, आपके सिंहासन के सामने हमारे हाथ फैलाते हैं प्रभु। प्लीज मेरे प्रभुवर, हम आपके पास मांगते हैं। ये सारी प्रार्थना हमारे ईसा मसीह के नाम से आपके चरणों पर अर्पण करते हैं। आमीन। और हम गाना लेते हैं, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाते हैं। पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी शांति।
पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी खुशी, अपनी खुशी, अपनी खुशी, बरसा दो अपनी खुशी, अपनी खुशी, अपनी खुशी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, बरसा दो अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, बरसा दो निज वरदान, निज वरदान, निज वरदान, पावन आत्मा अंतर्यामी। ओरंगल Shiliarabami kiribindinimyandanamambari sadaidikim Olalabali ribiribi Hiriyandanamambira bhabi Oliyalarababira kandaramani Sirimbarabambi sakahidala kavira kavirivi Iliyallahila sakahida kamba sakahidikim Ibimimimbalarababiribi Ori Rababi.
धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा का अनुभव लेते हैं हम। पवित्र आत्मा महान रूप से यहाँ मौजूद है। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा का अनुभव लेते हैं। पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु आपका प्यार के लिए धन्यवाद देते हाँ हैं। प्रभु। एक परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हाँ हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु। माँ मरियम आप हमारे बीच में हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु। और हमारी विनती आपने सुन ली है और पिता के पास हमारी विनती पहुंचा देंगे, हम विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु प्रभु तेरे तेरे साथ है, साथ धन्य तू है, स्त्रियों में, धन्य धन्य तेरे तेरे गर्भ का प्रभु फल का यीशु। यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर परमेश्वर की की माँ, माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब अब हमारे मरने मरने के के समय समय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जय यीशु। यीशु। फिर मिलेंगे अगले सोमवार।